उम्मीदों के आस में सभी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चाहे अगर हम बात करेंगे आज की, तो आज भी मुख्यमंत्री आवास में कई सारे जो लोग हैं वो लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर कंप्यूटर टीचर्स को लेकर के जो कंप्यूटर टीचर्स हैं वो लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे, मगर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। हम लोग सीधे जुड़ते कि आखिर किससे मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई। सर, किससे मुलाकात हुई मुख्यमंत्री आवास? सीएम सर से तो मुलाकात नहीं हो पाई है, एसपीडी सर से मुलाकात हुई और पिछला बार भी उनसे हम लोग मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, पिछला बार भी दिया था और इस बार भी आश्वासन मिला है कि हमने फॉरवर्ड कर दिया है मैटर आपका, तो जितना जल्दी हो सके इस पर हम लोग कार्य करेंगे और आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन करेंगे। क्या कुछ पूरा मामला क्या है, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही हो रही है हमारे कि हम लोगों ने ज्वाइन किया था 19 में, उसके बाद से अभी 3 साल काम करवाने के बाद उन्होंने क्या किया कि निकाल दिया क्वालिफ़िकेशन को छाट के। अभी फिर से वो एडीसीए पे वैकेंसी ले रहा है, फिर से रिक्वायर्ड कर रहा है पूरा। कल ही आपका एडीसीए के ही दौरान कल से ज्वाइनिंग करवाने का शुरू कर दिया है। और ये तो एडीसीए का मामला हो गया। हमारे स्कूल नेट के भाई बंधु लोग जितने भी हैं 5 साल से कार्यरत थे, उन लोगों को 2024 में निकाल दिया गया है, ठीक है, यानी कि 24 तारीख को निकाल दिया गया है 2020 में, और उन लोगों को अभी तक से काम में रखा नहीं गया है, फिर वापस दोबारा लिया नहीं गया है। उसी प्रकार से हमारे और भी 4-5 कंपनी से लीड कर रहे हैं, 4-5 कंपनी से हमारे जितने भी है भाई बंधु लोग सब आए हुए हैं, उन लोगों से सब इसी तरह से हो रहा है, शोषण हो रहा है। कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, सरकार से मिल रहे हैं, मिलने का प्रयास ही कर रहे हैं, प्रयास को हम लोग विफल कर दिया जा रहा है, सफल ही नहीं हो रहा है। इतना सारा प्रयास करने का हमारे कितने भाई बंधु लोग कितने दूर से भी आए हुए हैं, किन्हीं का कोई समस्या ही समाधान नहीं हो पा रहा है। कितनी परेशानी हो रही है, जानना चाहेंगे कितना दिक्कत हो रहा है अभी? दिक्कत तो मैडम बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पिछले 5 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। शिक्षा मंत्री पास गए हैं, सीएम से मिलने प्रयत्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं कि हम लोग कहीं फिर से सरकार अपने अंदर डाल ले, या तो सरकार को सर्व शिक्षा अभियान में डाल ले, हम लोग को समग्र में जोड़ दें। ये पारा टीचर को जोड़ा गया है, बीआरसी सीआरसी को जोड़ा गया है। उसी तरह यहाँ जो कंपनी का जो हनन कर रही है हम लोग का, मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है कंपनी का। एक कंपनी है बीसीसीएल और एडिक, जो बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोग को। वो पीएफ का अपडेट नहीं देते हैं, ईएसआई से पैसा खा कर बैठ गए हैं, कुछ बोलते हैं तो कुछ जवाब नहीं देते हैं। वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे जो भी सीनियर अधिकारी हो, चुपचाप शांत हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो जो कंपनी जो बार बार ऐसा लेटर दिए जेपीसी में भी, शिक्षा मंत्रालय में भी, फिर भी उसको टेंडर मिल जाती है बार बार। कहीं ना कहीं तो कहीं गलत हो रही है, चाहे दोनों मिले भगत होंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि इतना अभ्यर्थी आए हुए हैं, हम लोग करीब 2-2.5 हज़ार हैं, चाहते हैं कि उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए पहले, जो ज़्यादा ज़बरदस्ती हम लोग को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। एडिक और बीसीसीएल कंपनी हो गए, जो वर्तमान में आपका 6 मंथ से पेमेंट ब्लॉक करके रखे हुए हैं, पीएफ का नहीं दिए हैं, ईएसआईसी का अपडेट नहीं। जब भी ईएसआईसी की बात किया जाता है तब वो चुपचाप बैठ जाते हैं, बोलते नहीं आप आयुष्मान भारत कार्ड से कर लीजिए मैडम। तो ये हो गया। दूसरी बात है कि अभी जो सेवामुक्त का बात हो गया कि बहुत सा एम्प्लॉय को बीसीसीएल में 66 और एक्स्ट्रा मार्क 106 को कंपनी उसको निकाल दिया गया अकॉर्डिंग टू आपका जो डॉक्यूमेंट के रिगार्ड। तो जानना कंपनी पूछे कि भाई साहब आप जो मुझे निकाल दे रहे हो, कंपनी वाले क्यों निकाल रहे हो? बोले आप लोग एडीसी है जो यूनिवर्सिटी से नहीं है। तो मैंने पूछा ये आप जानते थे, फिर हमको क्यों 5 से 2.5 लिए रखे आप? यानी कहीं ना कहीं वो गलती की हम लोग से, हम लोग का मानसिक प्रताड़ित के साथ हम लोग का हनन किया गया। तो वही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि उसको जल्द सॉर्ट आउट करें। यहाँ पर कई सारी महिलाएं भी मौजूद हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं रांची से हूँ, गौरीदत्त मंडलिया से हूँ। 5 साल से देखिए मैडम हम लोग कार्यरत है इसमें, और जिसमें हम लोग को 22 अप्रैल 2022 में, ठीक है, वो समय हम लोग को निकाल दिया गया है और इसकी किसी तरह का कोई सूचना नहीं मिली है हम लोग को कि फिर से रखना है या नहीं है। हम लोग के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका मतलब हम लोग बेरोजगार होने के लिए मतलब ये खाने के लिए भी हम लोग को तरसना पड़ रहा है। जो भी 2 पैसा हम लोग कमाते थे, ज़्यादा पैसा नहीं आता था, लेकिन फिर भी हम लोग उससे हम लोग थोड़ा बहुत घर चलाते थे मैडम। अभी फ़िलहाल जो कंप्यूटर लैब की हालत है या फिर स्कूल की हालत बोलेंगे तो वो कैसे है? क्योंकि
कि अगर कंप्यूटर टीचर्स ही बच्चों को नहीं मिल रहा है तो वो पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? वहाँ की पढ़ाई रुक गई है। 5 महीना से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है मैडम। और ये जो कंप्यूटर की हालत है बहुत ही दयनीय हालत हो गई है। यहाँ तक कि वहाँ के जो ये है क्या बोलते हैं प्रिंसिपल हैं वो हम लोग को फ़ोन करके चाहे बुलाते हैं, अभी भी बुला रहे हैं और काम करवा रहे हैं। वहाँ का जो इस ऑफिस का वर्क है हम लोग सारा वर्क वहाँ पे देखते थे। यहाँ तक बच्चा की पढ़ाई भी हो गई, सारा ऑफिशियल वर्क हम लोग देखते थे। अभी भी हम लोग घर में बैठे हुए बिना वेतन का हम लोग स्कूल अभी भी कुछ ना कुछ हम लोग काम किए जा रहे हैं। तो मतलब अगर हम बात करेंगे तो लगातार जो कंप्यूटर आईटी की जो पढ़ाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। छोटे से ही बच्चों को किस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेट किया जाता है वो सिखाया जाता है, मगर कहीं ना कहीं इन सभी शिक्षक जो है उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया है। उसके बावजूद यहाँ पर जो स्कूल प्रबंधन है वो इन लोगों को बुला रही है। आप लोगों को लगातार स्कूल प्रबंधन भी बुला रही है पढ़ाने के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए? जी बुला तो रही है, लेकिन कंपनी के द्वारा जो है हम लोगों को अभी एक मेल के माध्यम से जो है हम लोगों को रोका गया है कि आप लोग विद्यालय नहीं जा सकते हैं अभी, है ना। और जबकि हम लोग जो है निरंतर 3 साल से रेगुलर हम लोग जा रहे थे विद्यालय। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इस और मुख्यमंत्री क्या कुछ पहल करते हैं, क्योंकि लोगों में काफ़ी उम्मीद जो है वो इस बार जगी है। आखिर मुख्यमंत्री इन लोगों के लिए क्या कुछ निर्णय लेते हैं, तो वो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ बातें अब मुख्यमंत्री इन लोगों से करते हैं, चूँकि मुख्यमंत्री से अभी मुलाकात इनकी नहीं हुई है। तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाले कैबिनेट में पता चलेगा कि आखिर और किन लोगों को सौगातें मिलती हैं, किन्हें इनका जो ये लोग जो मांग कर रहे हैं वो मिलता है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।